बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझा, क्यों बनाई जाती है, कौन बनाता है, कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, पासबुक का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें डिफरेंसेस या डिस्क्रिपेंसीज को देखना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रीजंस हैं। ये नेक्स्ट वीडियो हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की ही, और इस वीडियो में हम कुछ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हम प्रॉब्लम्स में फेस करेंगे। अब आपके सामने स्क्रीन में काफ़ी सारी आपको ये रिक्वायरमेंट्स लिखी नज़र आ रही हैं, ये पॉइंट्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, सारे के सारे पॉइंट्स ये आपके डेबिट होंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक का है। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, आउटस्टैंडिंग चेक भी सेम होते हैं। ठीक है, हमने किसी को इशू कर दिए और अगले बंदे ने उन्हें प्रेजेंट नहीं किया, और जिसकी वजह से हमें अपना बैलेंस जो है वो दोबारा से बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, हम ऑलरेडी कम कर चुके होते हैं, बैलेंस दोबारा से बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद चेक इशू बाय हिम, ये सारे के सारे पॉइंट्स डेबिट वाले हैं। ठीक है, चेक इशू बाय हिम सेल्फ बट डिसऑनर, यानी कि आपने चेक इशू किया कोई, ठीक है, किसी बंदे को चेक दे दिया, ठीक है, और वो डिसऑनर हो गया। लेकिन जब आपने चेक इशू किया था, आपने अपना अकाउंट बैलेंस जो है वो कम कर लिया था, ये सोच के कि मैंने जिसको चेक दिया वो जब प्रेजेंट करेगा तो मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, तो मेरा अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए आपने कैश में ऑलरेडी अपना बैलेंस रिड्यूस कर लिया था। ठीक है, लेकिन आपको पता लगा कि वो चेक तो डिसऑनर हो गया किसी वजह से, या डेट नहीं सही लिखी गई है, साइन नहीं सही हुआ है, या अमाउंट नहीं सही है, वो डिसऑनर हो गया और अल्टीमेटली आपके अकाउंट से बैलेंस कम नहीं हुआ, तो दोबारा से आप इसको डेबिट कर लेंगे ताकि बैलेंस मैच कर सके बैंक के साथ आपका। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली आपके अकाउंट से पैसे तो निकले ही नहीं। ठीक हो की बात, तो दोबारा से आप इसको डेबिट करके कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लेंगे। और इसी तरह से चेक आपका जो है वो डिसऑनर हो गया टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से, ये वही केस है। ठीक है, तो टेक्निकलिटीज़ की वजह से आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो दोबारा से आपको उसको डेबिट करके वो बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, सेम जो केस हमने डिस्कस किया थर्ड में। एनी अमाउंट क्रेडिट बाय बैंक, ठीक है, बैंक की तरफ से कोई अमाउंट क्रेडिट दे दी गई, नहीं कि बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, बैंक ने कोई कमीशन आपके अकाउंट में ऐड कर दिया, कोई इनकम बैंक ने आपके अकाउंट में ऐड कर दी। ठीक है, यानी कि क्रेडिट दे दिया। क्रेडिट का मतलब है कि बैंक ने आपके अकाउंट में कोई पैसे ऐड कर दिए, तो जब बैंक आपके अकाउंट में पैसे ऐड करेगा आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा, आप भी अल्टीमेटली क्या करेंगे, कैश बुक में उसको डेबिट कर लेंगे, अपना बैलेंस बढ़ा लेंगे डेबिट करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो ऑन रिसीविंग द यार को सर समझ ली पहले क्रेडिट बदी अमाउंट फ्रॉम द बैंक, ऑनलाइन इसको छोड़ दें बेशक। अकाउंटिंग है तो प्रॉपर एनी सर। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय हिमसेल्फ, ठीक है, एनी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय हिमसेल्फ और बाय अनदर इन द बैंक अकाउंट। अच्छा, आपने कोई अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई बैंक में, ठीक है, और क्या किसी और ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। ठीक है, दोनों सूरत हाल में आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, चाहे आप खुद जमा करवाएं अमाउंट, ठीक है, या फिर कोई और बंदा, कोई कस्टमर आपका, आपने उसे कह दीजिए मेरे बैंक अकाउंट में पैसे लिखवा दें। ठीक है, कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए या आप खुद करवाएं, दोनों सूरत हाल में क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में डेबिट करना पड़ेगा। बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। उसके बाद एनी रिसीट्स लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितनी सारी की सारी इनकम्स है ना, ये सारी इनकम्स की एक साम कह लें, एक किस्म की। ठीक है, ये टाइप्स कह लें। इंटरेस्ट भी आपके लिए इनकम है, कमीशन भी इनकम है, डिविडेंड जो आपको शेयर्स, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे वहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है डिविडेंड की सूरत में वो है। रेंट आपको कहीं से मिल रहा है, आपने कोई बिल्डिंग दी हुई किसी को, वहाँ से रेंट मिल रहा है या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी की सारी इनकम्स हैं और बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट में ऐड कर दी है। ठीक है, जब बैंक ने आपके बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया, आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया, तो अल्टीमेटली आपको कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा डेबिट करके, ताकि बैलेंस मैच हो जाए। ठीक है, बैंक ने बढ़ा दिया क्रेडिट करके, तो हम भी बढ़ा लेंगे।
उसके बाद ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर कास्टेड और ओवर एडेड। अब इसको आपने गौर से सोचना है कि कैश बुक की क्रेडिट साइड जो है वो ओवर कास्टेड है, यानी कि ओवर एडेड है, ठीक है। यानी कि आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे 1000 लिखना था लेकिन आपने 1500 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 500 ज़्यादा लिख दिया क्रेडिट साइड पे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री थी, 1000 रुपए की एंट्री थी। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आपने 1000 से क्रेडिट करना था उसको, लेकिन आपने उसको 1000 की बजाय 1500 से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब 500 से आपने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो 500 से जो ज़्यादा क्रेडिट किया ना, उसको हम दुरुस्त कैसे करेंगे, उसको हम 500 को डेबिट करके दुरुस्त कर देंगे, ठीक है। जब हम 500 डेबिट करेंगे, क्रेडिट डेबिट का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारा 1000 का ये इफेक्ट रह जाएगा, क्योंकि 500 हमने ज़्यादा ऐड किया ना, ज़्यादा 500 की एडिशन ज़्यादा हुई है, उसी 500 को हम डेबिट कर देंगे तो हमारा बैलेंस सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्टेड, लेस डेबिट और अंडर एडिट। हाँ, अगर आपकी डेबिट साइड कैश बुक की अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिखा गया, लेस डेबिट किया, कम डेबिट किया, या अंडर एडिट, कम ऐड किया। मिसाल के तौर पर कैश बुक की डेबिट साइड पे आपने जो है वो 2000 लिखना था, ठीक है, लेकिन आपने 1000 लिखा। इसका मतलब 1000 आपने कम लिखा, जो 1000 आपने कम लिखा उसको हम 1000 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डेबिट ही करेंगे, क्योंकि हमारी डेबिट साइड पे हमने कम लिखा है ना, तो हम साइड चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे पिछले केस में तो हमने साइड चेंज कर ली थी, ओवर के केस में हम साइड चेंज करते हैं, ठीक है। अंडर के केस में हम साइड चेंज नहीं करेंगे, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। जब कैश बुक की डेबिट साइड पे कम लिखा गया तो हम इसको इसी साइड पे और ऐड कर दें, क्योंकि इसी साइड पे और ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। तो हम 2000 की बजाय हमने 1000 लिखा है, तो 1000 हम और डेबिट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उसके बाद कहते हैं जी, एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू अनदर अकाउंट। आपने फॉर एग्जांपल एक अकाउंट में डेबिट करना था, आपने उसकी बजाय किसी दूसरे अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसका मतलब जो एक्चुअल अकाउंट में आपने डेबिट करना था वहां तो नहीं डेबिट किया आपने। मिसाल के तौर पे आपने ए को डेबिट करना था, आपने बी को डेबिट कर दिया, ठीक है। रॉन्गली डेबिटेड हो गया ना, एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू अनदर अकाउंट, ठीक है, किसी और अकाउंट में डेबिट होगी, लेकिन जहां डेबिट होनी चाहिए थी वहां डेबिट नहीं हुई, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जहां डेबिट होनी चाहिए ना उसको वहां पे हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनी अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ठीक है। कोई अमाउंट आपने गलती से कैश बुक की क्रेडिट साइड पे एंटर कर दी गलती से, तो क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट आपने गलती से ऐड की ना, ठीक है, उतनी अमाउंट ही हमने उसको डेबिट कर देनी, ताकि वो इफेक्ट कैंसिल हो जाए। अब कैश बुक आप लोगों ने बनाई हुई है, आपको अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट पता है, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, ठीक है। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हमने एक गलती से एक अमाउंट ऐड कर दी है, तो हम इसको सही कैसे करेंगे, हम इसको डेबिट करके सही करेंगे। इसको हम डेबिट साइड पे ले आएंगे और डेबिट करके इसको हम दुरुस्त कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये क्रेडिट होने वाली हैं, ऊपर वाली सारी चीज़ें जो है वो डेबिट होनी थी, और ये सारी चीज़ें जो है वो क्रेडिट होने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अनक्रेडिट चेक्स हैं, जो अभी हमने एक्सप्लेन किए थे कि हमने बैंक में जमा करवाया, लेकिन बैंक ने इसको क्लियर नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया, तो अल्टीमेटली हम भी उसको लेस कर लेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया तो हम भी ऐड नहीं करेंगे, हम भी लेस कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये वही है, अनक्रेडिटेड चेक्स को हम अनक्लियर्ड चेक्स भी कह सकते हैं, अनकलेक्टेड चेक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद ओमिटेड चेक्स हैं आपके। ओमिटेड चेक्स ऐसे होते अस्सलामुअलैकुम हैं सर। कि जो आपने भुला दिए रिकॉर्ड करना, ठीक है। ओमिटेड चेक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ओमिटेड चेक्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपने चेक जो है वो किसी से रिसीव कर लिया, ठीक है, और आप जो है वो उसको कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपने उसको बैंक में जमा करवाना भूल गए, ठीक है। देखिए, आपने किसी बंदे से चेक रिसीव किया, ठीक है, अभी आपकी पॉकेट में ही है, आपने उसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है,
ठीक, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लिया ये सोच के कि इसको मैं जब बैंक में जमा करवाऊंगा तो मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक वाला। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड करके बैलेंस बढ़ा लिया है, लेकिन एक्चुअली वो आपकी पॉकेट में ही पड़ा रह गया, आपने उसको बैंक में जमा ही नहीं करवाया। जब आप उसको बैंक में जमा नहीं करवाएंगे तो क्या आपका बैंक का बैलेंस बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इसलिए आपने जो ऑलरेडी उसको अपनी कैश में बढ़ा लिया उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हमने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया। जब जमा करवाएंगे तब हम बढ़ा सकते हैं। तो ओमिटेड चेक्स अगर आ जाए क्वेश्चन में तो उसको हमने क्रेडिट करना है। लॉजिक मैंने आपको बता दी क्यों क्रेडिट करना है, क्योंकि एक्चुअली तो हमने उनको बैंक में जमा ही नहीं करवाया और बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं, लेकिन कैश बुक का हमने बढ़ा लिया है। ठीक है, तो कैश बुक का जो बढ़ाया है हमने उसको हमें दोबारा से कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक बट डिसऑनर्ड। आपने चेक रिसीव किया और बैंक में डिपॉजिट करवाया लेकिन डिसऑनर हो गया। देखें, आपने जब चेक रिसीव करके बैंक में जमा करवाया तो आपने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया कि मेरे भाई बैंक में पैसे बढ़ गए। आपने कैश बुक में डेबिट कर लिया, बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन हुआ क्या? वो तो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर जब हुआ तो इसका मतलब एक्चुअली आपके अकाउंट में पैसे ऐड नहीं हुए, लेकिन आपने कैश बुक में तो बैलेंस बैलेंस बढ़ा लिया ये सोच के कि मैंने तो बैंक में जमा करवा दिया, अब तो मेरा बैलेंस बढ़ ही जाएगा। तो आपने कैश बुक में ऑलरेडी बढ़ा लिया बैलेंस जब आपने चेक जमा करवाया था, लेकिन वो बाद में डिसऑनर हो गया। तो अब बैंक के साथ मिलाने के लिए आपको अपना जो आपने ऑलरेडी कैश बुक में बैलेंस बढ़ाया उसको हमें कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा क्रेडिट करके। तो इसको भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर आप बैंक में जमा कराएं कोई चेक और वो डिसऑनर हो जाए तो फिर उसको हम क्रेडिट करते हैं। एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक और चार्ज बाय द बैंक, कोई बैंक की तरफ से कटौती हो गई है। ठीक है, जब बैंक डेबिट कर रहा होता है इसका मतलब पैसे काट रहा है, जब बैंक क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब पैसे आपके अकाउंट में ऐड कर रहा है। ये बात दोनों आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अमाउंट डेबिट की है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे काटे हैं। ठीक होगी बात? तो आपके अकाउंट से जब पैसे कटेंगे तो आपको भी तो अपना बैलेंस कम करना चाहिए ना। बैंक अगर आपके अकाउंट से पैसे काट रहा है किसी मद में, कोई बैंक सर्विस चार्जेस हैं या कोई और चीज़ है, तो अल्टीमेटली आपके अकाउंट बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो आपको भी कैश बुक में अपना बैलेंस कम करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रेडिट होगा। एनी अमाउंट पेड बाय द बैंक और टू एनी अदर पार्टी ऑन कस्टमर बिहाफ, आपके बिहाफ पे अगर बैंक किसी और को पेमेंट कर रहा है, एनी अमाउंट पेड बाय बैंक टू एनी अदर पार्टी, किसी और को बैंक आपके बिहाफ पे पे कर रहा है, तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए आप जो है अपनी कैश बुक में भी इसको क्रेडिट करेंगे ताकि बैंक के साथ आपका बैलेंस मैच कर जाए। ठीक है, ऑन रिसीविंग द डेबिट एडवाइस और डेबिट नोट फ्रॉम द बैंक, इसको छोड़ दें। एनी पेमेंट लाइक इंटरेस्ट, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आ गए। ये पिछले केस में हमने यहाँ पे सारी इनकम स्टडी की थी। ठीक है, यहाँ पे एनी रिसीट थी, यानी कि सारी की सारी रिसीविंग्स थी, ये इनकम्स थी। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं? आपके एक्सपेंसेस हैं। एनी पेमेंट्स, पेमेंट से मुराद बैंक पे कर रहा है। बैंक ने अगर कोई इंटरेस्ट पे किया आपके बिहाफ पे, कोई कमीशन पे किया, कोई रेंट पे किया, कोई डिस्काउंट पे किया, ठीक है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी अगर एक्सपेंसेस आ जाए, एक्सपेंसेस क्या करते हैं? आपका बैलेंस रिड्यूस करते हैं, आपके बैंक का बैलेंस रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जब बैंक आपके बिहाफ पे पे करेगा तो फिर इससे आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक के साथ मिलाने के लिए आपको कैश बुक में भी अपना बैलेंस रिड्यूस करना पड़ेगा। वो रिड्यूस कैसे करेंगे आप? क्रेडिट करके। जब कैश बुक में बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट कर देंगे, जब कैश बुक में बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे उसको। ये बात आपने ध्यान में रखनी। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जब होंगे तो इनको आपने क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपका बैलेंस बैंक में कम कर रहे होते हैं। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट और ओवर एडेड, यही दो पॉइंट्स हमने ऊपर भी स्टडी किए हैं। अब टेक्निकल थोड़ा सा है पॉइंट, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अब देखें, डेबिट साइड कैश बुक की ओवरकास्ट है, मतलब कैश बुक, सादा अल्फाज में कैश बुक की डेबिट साइड पे हमने ज़्यादा ऐड कर दिया। कैश बुक की डेबिट साइड पे हमने फॉर एग्जांपल 2000 ऐड करना था, लेकिन हमने 3000 ऐड कर दिया। इसका मतलब 1000 हमने ज़्यादा ऐड कर दिया। जो 1000 हमने ज़्यादा ऐड किया ना कैश बुक की डेबिट साइड पे, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसको हम, ताकि बैलेंस ठीक हो जाए। इसी तरह से क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट के केस में साइड चेंज नहीं करते। मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरकास्ट के केस में साइड चेंज हो जाती है।
ठीक है। अंडर कास्ट के केस में साइड चेंज नहीं होती। अब आपने क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अंडर कास्ट, इसका मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड पे कम लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आपने 1000 रुपया लिखना था, ठीक है, आपने 1000 की बजाय वहां पे 500 लिखा हुआ है, तो 500 मजीद हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि 1000 पूरा हो जाए वहां पे, ठीक है। तो अब हमने साइड नहीं चेंज की, जहाँ पे अंडर कास्ट है उसी को हमने क्रेडिट साइड पे अंडर कास्ट है तो क्रेडिट ही करेंगे उसको, ठीक है। ओवर कास्ट के केस में हम जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। अगर डेबिट साइड पे ओवर कास्ट है तो वो सही कैसे होगा, क्रेडिट करके। अगर अंडर कास्ट है किसी साइड पे, क्रेडिट साइड पे अंडर कास्ट है, तो वो ठीक भी क्रेडिट साइड पे लिख के ही होगा, यानी कि अंडर कास्ट केस में अकाउंट चेंज नहीं होगा, डेबिट से क्रेडिट या क्रेडिट से डेबिट नहीं होगा, वही रहेगा। जिस साइड पे अंडर कास्ट है उसी साइड पे हमने ऐड करना होगा। उसके बाद एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द अकाउंट, डेबिटेड द अकाउंट, कोई अमाउंट जो है रॉन्गली डेबिट हो गई है, ठीक है। तो रॉन्गली डेबिट से मुराद क्या है कि गलती से काटी गई है, लेकिन हमने चूंकि बैंक के साथ अपना बैलेंस मिलाना है, ठीक है, तो अगर बैंक ने गलती से भी हमारे अकाउंट से पैसे काटे हैं तो हम जो भी है हम अपना बैलेंस रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ताकि बैंक के साथ हमारा बैलेंस मैच कर सके। बैंक ने कटौती कर ली हमारे अकाउंट से, बेशक गलती से की है, जैसे भी की है, हमारा अकाउंट बैलेंस तो रिड्यूस हो गया ना। तो हम बैलेंस मैच करने के लिए हमें अपनी कैश बुक में भी बैलेंस वो कम करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि बैलेंस मैच कर सके, ठीक है, इसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद एनी अमाउंट क्रेडिट रॉन्गली टू अनदर अकाउंट, ठीक है। अब देखें, आपने कोई अमाउंट क्रेडिट की है, ठीक है, लेकिन सही अकाउंट में क्रेडिट नहीं की, किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर दी है, ठीक है। के बाद थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि आपने क्रेडिट तो किया, लेकिन जिस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था उस अकाउंट में नहीं किया, आपने किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली जिस अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था उस अकाउंट में नहीं हो सका, फिर तो फिर हम कर देंगे उस अकाउंट में क्रेडिट, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने ए को क्रेडिट करना था, हमने बी को क्रेडिट कर लिया, इसका मतलब ए को क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, तो ए को क्रेडिट कर लेंगे। इस सूरत हाल में हम जो है क्रेडिट ही करेंगे, लेकिन रेलिवेंट अकाउंट को करेंगे जिसको करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद एनी अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ट्वाइस और मोर। हाँ, अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि आपने अमाउंट एंटर की है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की डेबिट साइड पे आपने अमाउंट एंटर की है, ठीक है, लेकिन डेबिट साइड पे आपने अमाउंट जो है 2 बार एंटर कर दी है, या 3 बार या 4 बार ज़्यादा एंटर कर दी है, ठीक है। तो इसको सही कैसे करेंगे, जितनी बार आपने ज़्यादा एंटर की है ना उतने से ही हमने इसको क्रेडिट करना। मिसाल के तौर पर आपने डेबिट साइड पे एनी अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड इन द डेबिट साइड द कैश बुक ट्वाइस और मोर। अब डेबिट साइड पे आपने रॉन्गली एंटर किया उसको, ठीक है, और एक बार नहीं गलती की, आपने 2-3 बार गलती कर ली, ठीक है। आपने मतलब जो है वो एक्चुअली अमाउंट 1000 रुपये की थी, ठीक है, और वो होनी भी क्रेडिट चाहिए थी, लेकिन आपने उसको जो है वो डेबिट साइड पे उसको लिख दिया, या यूं कह लें कि एक अमाउंट 1000 से डेबिट होनी थी, आपने उसको 3000 से, मतलब डबल 2 दफ़ा आपने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। तो जितनी बार आपने गलती की है उस उतनी बार उस गलती को दोहराएंगे और मतलब उसको सही करेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे उस गलती को हम सेट करेंगे। अगर आपने 2000 ज़्यादा एंटर कर दिया डेबिट साइड पे तो 2000 से क्रेडिट कर देंगे। अगर आपने 3000 ज़्यादा एंटर कर दिया डेबिट साइड पे तो 3000 से क्रेडिट करेंगे। 4000 ज़्यादा एंटर कर दिए डेबिट साइड पे तो 4000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक होगी बात। उसके बाद एनी कैश और चेक इज इन ट्रांजिट एट द रिकन्सिलियेशन डेट, कोई जैसे जैसे हमने डिपॉजिट इन ट्रांजिट पहले पढ़ा है लास्ट वीडियो में, ठीक है, कोई चेक आपने भेजा हुआ है, ठीक है, तो जब चेक आप बैंक के लिए भेजते हैं या कैश भेजते हैं तो आप अपना बैलेंस बढ़ा लेते हैं ये सोच के कि मेरे बैंक बैलेंस में अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली वो बैंक तक पहुंचा ही नहीं या लेट आवर्स में पहुंचा है, ठीक है, तो एक्चुअली वो बैंक अकाउंट में ऐड नहीं हो सका, तो अल्टीमेटली आपको भी उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, रिकन्सिलेशन डेट पे। तो यहाँ तक हमारे कुछ टूल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे अकाउंट्स जो है वो क्रेडिट वाले हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे अकाउंट्स जो है वो डेबिट वाले हैं। अगर यहाँ तक आपको किसी चीज़ में इशू है, ठीक है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इनको अब हम स्टडी करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमें जो आएगा उसमें कुछ इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी होंगी
मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में अगर लिखा होता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसको हमने डेबिट कंसिडर करना है, ठीक है, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि हमारा बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। अगर वो क्वेश्चन लिखता है कि बैलेंस एज पर पासबुक सिंपल, तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे तो उसको हमने डेबिट कंसिडर करना है। अगर बैलेंस एज पर पासबुक लिखता है, इसका मतलब वो हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, यानी कि हमने बैंक से उधार लिया हुआ है। या फिर यूं, ये पासबुक की तरफ से ना, पासबुक की तरफ से अगर वो कह रहा है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कंसिडर करेंगे। अगर कहते जी फेवरेबल बैलेंस एज पर, तो ये कैश बुक, तो इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए हैं। और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, पासबुक की तरफ से उसने कह दिया। इसका मतलब भी यही है कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, पहले का मतलब भी यही है, यहाँ पे ये सारी जो सिचुएशन है ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, इसलिए इनको डेबिट करें। इसका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कह दे, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक कह दे, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कह दे, तो ये सारे हम डेबिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। और अगर पासबुक के हवाले से बात करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक कहते हैं, उसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कहते हैं, इसको हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब भी यही होगा कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारे लिए डेबिट है ना, वो बैंक के लिए क्रेडिट है, और जो हमारे लिए क्रेडिट होगा वो बैंक के लिए डेबिट होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे लिए, ये सारी सूरत हाल हमारे लिए डेबिट है ना, तो यही सारी सूरत हाल बैंक के लिए क्रेडिट में होंगी, ठीक है। बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी, हमारा एसेट है, हमारे बैंक पैसे बैंक में पड़े हुए हमारे लिए एसेट है, ठीक है, और बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है, बैंक की तरफ से वो क्रेडिट है चीज़ें। इस तरह से आप इसको समझ लें, आसान हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन यही है कि हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वो लिख देता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक से पैसे उधार लिए हुए, निकलवाए हुए, इसको हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। या वो कहता है जी अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। या वो कहता है जी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे। इन तीनों का मतलब क्या है कि हमने बैंक से पैसे उधार लिए हुए, ठीक है, इसलिए हम इनको क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। या फिर वो अगर कहता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसको भी हम, इनको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। इनका मतलब क्या है कि हमने बैंक से पैसे उधार लिए हुए, ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। यानी कि जब कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट होंगी चीज़ें, तो पासबुक के हिसाब से वो डेबिट होंगी, ठीक है। या कैश बुक के हिसाब से जब चीज़ें डेबिट होंगी, तो पासबुक के हिसाब से वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। जो हमारे लिए डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है, और जो हमारे लिए क्रेडिट है वो बैंक के लिए क्या है, डेबिट है, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट था, ठीक है। और अब हम जो है इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू।